हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ स्पेशल टेंस बताऊंगा। इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उस वीडियो को जाकर देख लें। चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम रहे और वर्ब नहीं हो तो हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद क्या होगा, एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। जैसे आप यूज करते हैं क्या, यहाँ पर आई डॉट 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 इल सिंस 2016। ऐसे कंडीशन में इसका ऑप्शन क्या होगा, हैज बीन या तो हैव बीन। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, इसीलिए क्या होगा, आई हैव बीन आंसर हुआ। इसी तरह से क्यों यहाँ पर क्या है, सीन्स है और ये आपका इल क्या एडजेक्टिव है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। और यदि सेंटेंस में लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, एगो, एस्टरडे, द अदर डे और जस्ट नाउ रहे तो वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का प्रयोग होगा। यानी ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में लास्ट वीक, लास्ट किसको दिखाता, पास्ट को दिखाता, लास्ट किसको दिखाता, पास्ट को दिखाता, एगो किसको दिखाता, पास्ट को दिखाता, एस्टरडे मतलब बीता हुआ कल को दिखाता, अदर डे मतलब पीछे दिखाता, पास्ट को दिखाता, जस्ट नाउ ये भी पास्ट को दिखाता। तो ये ऐसे वर्ड्स अगर सेंटेंस में रहे तो आपको हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। और सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस डी टू होता है, या तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट होगा, यानी डिड होगा या तो वर्ब टू होगा। इस तरह से सेंटेंस को अब बनाएंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो देखिए, आई डॉट डॉट हिम 2 years एगो। आपको सेंटेंस को देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में क्या है, एगो है। और एगो जब भी रहेगा तो उसके पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। और सिंपल पास्ट टेंस होगा तो ऑप्शन में रहेगा सी, सॉ, सीन, हैव सीन। तो आप 4 ऑप्शन में है, तो आप 4 ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्योंकि सॉ आपका क्या है, वर्ब टू है। आई सॉ हिम 2 years एगो। तो एगो को आपको पहचानना, मेन क्लू पकड़ना है कि सेंटेंस में एगो है और एगो के साथ क्या लगता है, वर्ब टू लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सेंटेंस में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, टुमारो रहे तो सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको यह समझना है कि नेक्स्ट डे जो है तो किसको दिखाता है, फ्यूचर को दिखाता है। नेक्स्ट मंथ किसको दिखाता है, फ्यूचर को दिखाता है। टुमारो किसको दिखाता है, फ्यूचर को दिखाता है। तो अगर सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स अगर मिल जाए तो आपको यूज करना क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। और सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शैल और विल होता है। जैसा आप यूज करते हैं आई डॉट डॉट डॉट, तो ऑप्शन में रहेगा विल प्ले, प्लेड, या तो क्या रहेगा आई एम प्लेइंग या प्ले। तो ये टुमारो है, ये टुमारो किसको दिखाता है, आने वाले कल को। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, आई विल प्ले टुमारो। इस तरह से आपका ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट एक पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, इसको भी आपको जानना है। यूनिवर्सल ट्रूथ उसको बोला जाता है जो गॉड गिफ्टेड है, यानी जो नेचुरली है, प्राकृतिक है, जो इसको हम चेंज नहीं कर सकते अपने से। वो खुद ब खुद चेंज हो सकता है लेकिन हम खुद अपने से चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे सूर्य पूरब में उठता है और पश्चिम में डूबता है। इस तरह से आप सेंटेंस में आप सूरज हमेशा पूरब में उगता है, उगता था, उगता रहेगा। इस तरह से आप अगर इसको बनाएंगे कि सूरज पूरब में उगा तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको पश्चिम में डूबा ऐसा नहीं कर सकते, डूबता है, उड़ता है। ये आपको अगर कभी कभी बोला जाए जैसे मिल्क इज व्हाइट और मिल्क इज ब्लैक, क्या मिल्क काला होता था या काला है, नहीं। तो मिल्क हमेशा क्या होता है, सफेद होता है। यानी जो आप यू कैन नॉट चेंज, मतलब जो आप बदल नहीं सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ में और भी जैसे आप यूज करते हैं 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 और 2 3 नहीं होता है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य है, जो जितना होता है उतना ही में ही रहना, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। इस तरह का सेंटेंस को बना, जैसे आप बोलते हैं क्या कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इस तरह से आपको पता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इस तरह से घूमती है तो घूमी है। पृथ्वी गोल है तो गोल है, ये चपटा नहीं है। कहने का मतलब है जो सत्य है उसको आप बदल नहीं सकते। वैसे सेंटेंस के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना पड़ेगा। द सन, अब यहाँ डॉट डॉट खाली जगह रहेगा ऑप्शन में, तो ये आपको यूज करना पड़ेगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस तरह से बनाना है। और राइजेस इसलिए लगा कि द सन क्या है, अकेला है, इसलिए यहाँ पर वर्ब 5 लगा। अब बात करते हैं द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यह आपको पता है कि पृथ्वी जो है
सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये आपको मूव्ड नहीं कर सकते इस जगह, क्योंकि गलत हो जाएगा। जैसे द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, घूम रही है, तो यानी ये घूमती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ऑप्शन में सुइटेबल आपको पूछा जाएगा तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखते हैं 1 बी डॉट डॉट डॉट, यानी वो खाली जगह रहेगा, इस जगह पर द बेस्ट पॉलिसी। तो आपको आप पता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी प्रेजेंट में है, आपको प्रेजेंट में ही बनाना पड़ेगा। आप बोलेंगे ये बी में क्या क्या आता है, बी हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, इज एम आर वाज वेयर को बी हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। और ये सुइटेबल के हिसाब से आपको सेंटेंस में फिल करना है, ऑप्शन में चूज करना है। तो यहाँ पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा, ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा। इस तरह से आपको यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 होगा। अगर सेंटेंस में इट इज टाइम है और इट इज हाई टाइम है या इट इज अबाउट टाइम है, तो आपको उसके बाद सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद वो हमेशा वर्ब 2 में होगा, यानी सिंपल पास्ट टेंस में होगा। जैसे इट इज टाइम आई एट फूड, यह मेरा खाने का समय हो गया। इसी तरह से इट इज टाइम है और इट इज टाइम के बाद जो सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। इसी तरह से आपको सेंटेंस को बनाना है। जैसे इट इज हाई टाइम सी स्लेप्ट, यह उसका उचित समय हो गया, किसका, सोने का उचित समय हो गई है। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम सी स्लेप्ट। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेंटेंस में अगर एज इफ हो या एज दो हो या आई विश या ही विशेष या इफ ओनली के बाद चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या पुल्लर हो तो हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग होगा। इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर दो सेंटेंस को एज इफ से जोड़ा जाए तो जो सब्जेक्ट होगा एज इफ के बाद चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद वेयर का प्रयोग होगा और वो किस में होगा, पास्ट में होगा। वॉज का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। ही स्पीक्स एज इफ ही वेर अ किंग, वह इस तरह बोलता है मानो कि वह एक राजा है, यानी आप प्रेजेंट की कल्पना पास्ट में दिखा रहे हैं। इस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में एज इफ को देखना पड़ेगा और एज इफ के बाद जो सब्जेक्ट होगा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद किसका प्रयोग होगा, वेयर का प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग नहीं होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। आई विश या काश, इसका मतलब होता है क्या, काश आई वेर अ सीएम ऑफ बिहार। अगर काश में बिहार का सीएम होता, इस तरह से होता है नहीं, कल्पना को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आई विश है, तो आई विश के बाद भी जो सब्जेक्ट होगा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उनके साथ वेयर का ही प्रयोग होगा और पास्ट में होगा। इस जगह वाज का अगर प्रयोग करते तो सेंटेंस क्या होता, गलत होता। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पास्ट में कोई काम हो रहा हो और उसी के दरमियान या दौरान कोई दूसरा काम हो तो या हो रहे काम या जारी काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसके दरमियान होने वाले काम के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। व्हेन आई वाज ईटिंग, अब ऑप्शन में रहेगा कम, केम, हैज कम और कम्स। तो अब इस तरह से ऑप्शन क्या होगा, जब इस तरह से जब सेंटेंस को बनाएंगे तो मैंने क्या बताया कि एक काम जारी हो और दूसरा काम हो तो इसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगता है, वर्ब टू लगता है। तो यहाँ पर वर्ब टू क्या ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। व्हेन आई वाज ईटिंग, जब मैं खा रहा था तब वह आई। इस तरह से सेंटेंस को बनाना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। वेल, अब यहाँ ऑप्शन रहेगा वेल आई एम या आई हैव या आई वॉज या आई हैव बीन। तो आपको पास्ट में यूज करना है। वेल आई वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स कैम, जब मैं पढ़ा रहा था विद्यार्थियां आए। इस तरह से आपको ऑप्शन में बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेकिन दो काम पास्ट में एक ही समय में हो रहा हो या जारी हो तो दोनों काम के लिए
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। और इसके पहले वाला पॉइंट में मैंने बताया एक काम पहले हो, जब एक काम पहले हो जारी हो और दूसरा काम बाद में हुआ, वैसे कंडीशन में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसे काम में दो काम एक साथ हो रहे हो, इसके लिए दोनों में क्या लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ। जैसे वेल आई वॉज सिंगिंग, सी वॉज डांसिंग, ऐसे कंडीशन में आपको यूज करना पड़ेगा, दोनों कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करना पड़ेगा, पास्ट कंटिन्यूअस।